नमस्कार। शब्दसाची विंध में आपका स्वागत है। एक प्रशासनिक आदेश ने विंध के राजनीतिक हलकों में हलचल या खलबली मचा दी है और ये हलचल है मैहर जिले के मुकुंदपुर, आनंदगढ़, पपरा, परसिया, आमिन और धोबहट ग्राम पंचायतों को रीवा जिले में शामिल करने की खबर के साथ, जिसके बाद मैहर और सतना के कुछ राजनेताओं ने विरोध जताना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया और राजनीति से इतर यहाँ के लोगों से बात की जाए और उनसे ही जाना जाए कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो इस प्रक्रिया और इससे होने वाली राजनीति और राजनेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। उससे पहले आइए थोड़ा सा हम इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। दरअसल राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पिछले वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में संभाग, जिले, जनपदों और तहसीलों की सीमाओं का पुनर्गठन पिछली बार 1982 में अर्जुन सिंह के समय में किया गया था। इसीलिए सरकार का यह मानना है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचा बढ़ती हुई जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए 43 साल बाद भौगोलिक और प्रशासनिक सुगमता के लिए राज्य में इसकी जरूरत फिर से महसूस की गई। आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जिलों और तहसीलों समेत अन्य प्रशासनिक इकाइयों के वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण कर यह सुझाव दे कि कहां नए जिले या तहसीलों का निर्माण किया जाए और प्रशासनिक सुगमता के अनुरूप कहां सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक पत्र मिला। उसमें मुकुंदपुर समेत 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मैहर जिले से अलग होकर रीवा जिले में सम्मिलित होने का आवेदन था। इसी को आधार बनाकर आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने मैहर और रीवा जिले के कलेक्टरों को यह पत्र लिखा कि वो अपना अभिमत प्रस्तुत करें। इसके अलावा आयोग ने मैहर कलेक्टर को एक और पत्र लिखकर मुकुंदपुर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित मांग रीवा जिले में सम्मिलित न होकर मैहर जिले में रहने की स्थिति में भी अभिमत मांगा। हालांकि मुकुंदपुर पंचायत द्वारा रीवा जिले में न मिलने के प्रस्ताव पर यहां के वार्ड पंच ही सवाल उठा रहे हैं और उसे फर्जी बता रहे हैं। मैं वार्ड क्रमांक 10 के पंच हूं। जो ये कार्रवाई के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हुई है और मतलब ये ग्राम पंचायत से पास हुआ है, ये सरासर झूठ है। इसमें किसी को कोई भी पंच का सहयोग नहीं है, न किसी के दस्तखत है। सरपंच महोदय हो सकता है कि दबाव, बस किसी के दबाव में आकर के और ये बनवा करके वहाँ पर दिया गया, जबकि ग्राम पंचायत में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। ये गलत है। हम लोग सब चाहते हैं कि रीवा से जुड़ें, इसलिए कि रीवा हमको यहाँ पर 17 किलोमीटर है, जबकि हमको मैहर जाने में 70 किलोमीटर जाना पड़ता है। इस खबर के बाद मैहर और सतना जिले से आने वाले कुछ राजनेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी और अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने तो विरोध जताते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर निशाना साधा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन खुद बीजेपी नेता सतना के सांसद गणेश सिंह और पूर्व मंत्री राम खिलावन पटेल भी अब खुलकर विरोध में आ गए। सांसद गणेश सिंह ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र भी लिख दिया। हालांकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके यह क्लियर किया था कि राजनीति के तहत विरोधी उनका नाम घसीट रहे हैं, जबकि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। वो तो समस्त विंध को अपना परिवार मानते हैं। दरअसल इन क्षेत्रों से वर्तमान तहसील अमरपाटन 40 किलोमीटर और जिला मुख्यालय मैहर की दूरी करीब 65 से 75 किलोमीटर है, जबकि पूर्व जिला मुख्यालय सतना यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर था। यहां के लोगों को अगर मैहर जाना है तो उसके लिए वहां जाने के लिए डायरेक्ट आवागमन की कोई परिवहन सुविधा नहीं है। मैहर जाने के लिए पहले बेला और फिर वहां से मैहर। 75 सालों तक सतना मुख्यालय होने के कारण मैहर में ना तो कोई जान पहचान और ना ही कोई ठौर ठिकाना, और सरकारी काम एक दिन में तो कभी होते ही नहीं। अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ भटकती हुई महिलाओं की आप कल्पना कर सकते हैं। आखिर मुकुंदपुर की राजनीति करने वाले राजनेताओं को यहां की जनता का दुख दर्द नजर क्यों नहीं आ रहा? करीब साधन विहीन जनता आखिर जिला मुख्यालय मैहर तक कैसे पहुंचे? और यदि उनका काम नहीं होता है तो वो रुके कहां? जबकि इसके उलट रीवा यहां से 15 से 25 किलोमीटर दूर ही है। यहाँ के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए
रीवा और गोविंदगढ़ पर ही निर्भर हैं। कुछ ग्रामवासियों ने इन समस्याओं को लेकर अपनी बात हमसे साझा की। 6 पंचायतों की जनता ये चाहती है कि हम लोगों को रीवा 15 किलोमीटर होने से और मैहर 80 किलोमीटर 70 से 80 किलोमीटर दूर होने के कारण बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हम लोगों को सुविधा के हिसाब से रीवा ज़िले में जोड़ा जाए। सभी की मांग है, हर व्यक्ति यहाँ 99% यहाँ की जनता सभी पंचायतों की ये चाहती है कि हम लोगों को मैहर से काटकर रीवा ज़िले में जोड़ा जाए, ताकि हम लोगों को जो परेशानियां होती हैं तमाम आना जाना, और हम एक दिन में वापस भी नहीं आ पाते। जो जाता है पेशी वहाँ कुछ भी काम पड़ा तो वो वापस आने में उसको रात हो जाती। जैसे हमें कुछ काम के लिए मैहर जाना हुआ तो मतलब डायरेक्ट बस एक बस होगी, वो भी निर्धारित समय में नहीं है। जैसे यहाँ 10 बजे बस मिली तो हम 2 बजे वहाँ पहुँचे। जैसे भैया ने बोला कि 4 बजे कलेक्टर मैम बोल दी कि चले गए। अब हम तो ठीक है, बेला से लड़के हैं, रात में 12-1 बजे आ सकते हैं, लड़कियां जाती हैं तो वो क्या करें सर। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे गांव के लिए। तो और ये जो ग्राम पंचायत का पास किया गया है प्रस्ताव, ये बहुत गलत है। ना तो कोई ग्राम सभा हुई और फिर ना किसी के दस्तखत हैं, सिर्फ है सरपंच और सचिव और एक पंच मिल के पूरे गाँव का थोड़ी ना डिसाइड। हाँ, वो भी पंच नहीं है, सदस्य। ये एक लोग मिल के डिसाइड, 3 लोग मिल के डिसाइड कर देंगे, और मतलब पूरी तरह से गलत है। और यहाँ के लोकल भी जो लोग हैं, मतलब थोड़ा सोशल मीडिया में जो हैं, तो वो भी गलत फैला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जनता चाहती है मैहर में जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पे आके कोई नहीं पूछ रहा। आप पहली बार आए हैं पूछने के लिए, तो अब देख लीजिए जहाँ इतने लोग खड़े हैं, रेशियो निकाल लीजिए। साइकिल से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन मैहर जाना तो बहुत उनके लिए दुर्लभ होगा कि अब किराया नहीं है, उधार लिए फिर गए, काम भी नहीं हुआ, अब कहाँ रुकें हैं। काम हो भी गया, अब लोग शाम को कहाँ लौटें, दूसरे दिन जाना है, पेशी पे पेशी होती रहती है। ऐसा तो कहाँ से आदमी वो हो पाए। तो गरीब जनताओं के लिए भी सोच करते हुए और शासन से यही मांग है कि भाई रीवा जिला से जोड़ा जाए। इसीलिए कई वर्षों से यहाँ के बुद्धिजीवी मुकुंदपुर समेत इन गांवों को रीवा जिले में शामिल कराने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने वाले नेताओं में नारायण त्रिपाठी भी प्रमुख हैं, लेकिन वो मैहर को जिला क्यों बनवाना चाहते थे? केवल इसीलिए ना, क्योंकि मैहर के लोगों के लिए सतना दूर पड़ता था। तो जब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत इन 6 ग्राम पंचायतों को रीवा में शामिल होने की बात उठ रही है, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन ध्यान से अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो बाकी ग्राम पंचायतों के शामिल होने का विरोध ज्यादा नहीं है। मूल विरोध तो मुकुंदपुर टाइगर सफारी का है, जो अभी मैहर जिले में आती है। लेकिन अगर मुकुंदपुर रीवा जिले में शामिल हो जाता है तो ये रीवा जिले में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीण जन सवाल उठा रहे हैं, आखिर विरोध करने वाले ये राजनेता कितनी बार सफारी देखने आए और उन्होंने टाइगर सफारी को यहाँ लाने के लिए कितने प्रयास किए? और जो ये बोल रहे हैं टाइगर सफारी की वजह से, ये बताएं ये नेता गणेश सिंह, राजेंद्र सिंह, राम कलामन और जितने भी नेता हैं, ये कितनी बार आए हैं टाइगर सफारी? और राजेंद्र शुक्ला जब भी आते हैं भोपाल से रीवा तो पहले टाइगर सफारी आते हैं। एक एक काम का बारीकी से निरीक्षण करते हैं और ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया और ये बनवाया है। आप उनसे पूछिए कि कभी आपने टाइगर सफारी में आए, कभी कोई बने कोई योजना, कोई भी व्यवस्था, कोई भी बाड़ा का निर्माण में मदद किए? कुछ नहीं किए। केवल अब उनकी विधानसभा में है तो लगता है कि उनका ब्रांडिंग हो जाए, और जबकि ये पूरा कुछ यहाँ का जो भी विकास हुआ है ये टाइगर सफारी की वजह से हुआ, वो भी राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से जो बना। इसके पहले भी जंगल था, ये नेता थे, मंत्री थे, सब कुछ से इन्होंने कुछ नहीं किया क्षेत्र के लिए। मुकुंदपुर विंध्य का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ का इतिहास कलचुरी काल तक जाता है। बघेलों के समय यह राज्य की उप राजधानी थी। रीवा महाराज भाव सिंह ने यहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। यहीं की एक गढ़ी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का भी जन्म हुआ था। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी यहाँ के लोग कहते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ के सांस्कृतिक विकास का कोई भी कार्य नहीं किया गया। लेकिन राजेंद्र शुक्ल द्वारा यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी के निर्माण के बाद यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं बढ़ी हैं। हमने इसी बारे में मुकुंदपुर के वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक सीता शरण गुप्ता जी से भी बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जो राज्य प्रशासनिक इकाई द्वारा परिसीमन की बात है, तो इसके अंतर्गत अभी बड़ा हलचल मचा हुआ है।
असल में मुकुंदपुर जो है वो रीवा के नज़दीक है, 17 किलोमीटर दूरी पर। और यहाँ से जो इसका ज़िला मुख्यालय मैहर है वो 75 किलोमीटर है, और जो तहसील मुख्यालय अमरपाटन है वो लगभग 50 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ की जनता पहले से ही रीवा से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और विंध्य प्रदेश बना, तब मुकुंदपुर रीवा ज़िला में ही था। और सन 1952 का जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो मुकुंदपुर को विधानसभा क्षेत्र भी बनाया गया था। इसके पहले भी जब बघेलों का यहाँ शासन था, रीवा रियासत थी, तो उस समय भी जब मुग़लों का आक्रमण हुआ है गहोरा में और बांधवगढ़ में, तो बघेल शासकों ने मुकुंदपुर को उपराजधानी बनाया है। और इसके जो चिन्ह हैं, यहाँ महल है, किला है, अभी भी बने हुए हैं, और वो यहाँ रहते भी थे। उसमें राजा विक्रमादित्य यहाँ रहते थे। और दिल्ली के जो बादशाह थे तो उन्होंने उनको रीवा मुकुंदपुर का राजा भी कहा है। इस तरह रीवा मुकुंदपुर एक जोड़ा चलता था। इसका प्रयोग तो सन 1812 तक हुआ है, जब अंग्रेज़ों से बघेलों की संधि हुई 1812 में, तो उसमें संधि में भी रीवा राजा को रीवा मुकुंदपुर का राजा कहा गया है। इस तरह रीवा मुकुंदपुर का जोड़ा ये चलता था पहले भी। लेकिन अब ये विडंबना है मुकुंदपुर के लिए, यहाँ की गरीब जनता, आम जनता के लिए, कि बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और ये जनता मैहर जाती है, अमरपाटन जाती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वहाँ उनको रुकना भी पड़ता है। किसी गांव की मूलभूत ज़रूरतें क्या होती हैं? बिजली, पानी, शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन ये गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। विरोध कर रहे इन राजनेताओं से एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ की जनता पूछ रही है। इन नेताओं ने मुकुंदपुर के विकास के लिए क्या किया है? अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह कई बार विधायक, मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने मुकुंदपुर की पहचान के लिए क्या प्रयास किया? सतना सांसद गणेश सिंह भी करीब 20 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने मुकुंदपुर के विकास के लिए क्या किया? यही सवाल पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल से भी पूछे जा रहे हैं। पूरी तरह से इसमें पॉलिटिक्स की खेल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है कि देखिए, अभी तक कोई ना तो आपके जो हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेंद्र सिंह जी, अभी तक इसमें कुछ भी उनका नहीं था बोलना चालना कि क्या है क्या नहीं, कैसा है, कुछ नहीं था। न तो रामखिलावन जो अभी हार गए, पिछली बार विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने कुछ नहीं किया था। आते हैं अपना क्या करते हैं, न तो 5 साल में उनका 1 से 2 बार आना होता है मुकुंदपुर का, उसके अलावा उनको कभी आना नहीं। वो भी कब बुलाया जाए तब आते हैं, वरना वो भी नहीं आते हैं। अब इनको अचानक कैसे ध्यान आ गया दोनों चीज़ का? यहाँ श्रीकांत चतुर्वेदी जी हैं विधायक मैहर के, उन्होंने भी पोस्ट किया, रामखिलावन विधायक जी उन्होंने भी पोस्ट किया, राजेंद्र सिंह उन्होंने पोस्ट किया। अभी तक कुछ भी और हो रहा है उसके लिए पोस्ट नहीं था, न कोई चीज़ ध्यान है क्या है मुकुंदपुर कैसा है क्या नहीं है। कोई यहाँ हर चीज़ मतलब कि कचरा कूड़ा है, पानी है, मशीन गाड़ी कुछ आती है, कोई उपयोग कुछ नहीं है। 20 सालों में अगर मुकुंदपुर के लिए कुछ एक शब्द बोला हो, एक ईंट का भी काम किया हो सांसद जी, तो पत्र में या मीडिया के माध्यम से बता दें कि मुकुंदपुर के लिए उन्होंने क्या किया। अभी बैंक भी आए, SBI 2 बैंकों की शाखा आई, वो भी उन्होंने ताला में दे दी, जबकि वहाँ पहले से भी तहसील है। और उपखंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास से यहाँ लेटर भी आया, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और CM राइज स्कूल के लिए भी प्रस्ताव यहाँ के ग्रामीण जनों ने कई बार भेजा। ये हमारे पंच महोदय भी, हम लोग, ये इतनी बड़ी स्कूल खंडार में तब्दील हो गई, कोई शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाए। मुकुंदपुर के लिए चाहे वो रामखिलावन जी हो चाहे राजेंद्र सिंह जी हो, उन्होंने मुकुंदपुर के लिए क्या दिया है आज तक? आवाज रीवा जिला में जुड़ रहा है, तो उसके लिए क्या है? वो हम अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। हाँ नहीं, मुकुंदपुर रीवा जिला से न जोड़ा जाए, मैहर में ही रखा जाए। अभी सतना से कटा था तो मैहर वाले क्यों नहीं वो किए? मैहर से जब कटा था सतना से तो मैहर में जुड़ गया, तब तो कोई नेता नहीं बोले कि हाँ हमको नहीं चाहिए। अब रीवा जिला से जुड़ रहा है, हमें रीवा वालों को से फ़ायदा है, न कि मैहर से और सतना से। वो अपनी वोट के लिए परेशान है, बाकी कुछ नहीं। आज तक कुछ मुकुंदपुर कुछ नहीं दिया, ना सांसद जी ने दिया, ना खिलावन जी ने दिया, कोई भी कुछ नहीं दिया।
अब आज ये क्या है, रीवा जोड़ने के लिए अब साथ मैया जोड़िए, रीवा जोड़िए। हम लोग के रीवा नज़दीक है, रीवा 18 किलोमीटर पड़ता है। सभी लोग के विचार ये है कि रीवा जुड़ जाए। हम लोगों को रीवा नज़दीक है, रीवा 15 किलोमीटर है। जो सुविधा हमको रीवा मिलेगी वो मैहर में नहीं मिलने वाली है। सतना जिला से जब काट के मैहर में किया तब कोई नेता नहीं थे। आज 25 साल में जो नेता लोग हैं, 25 साल में क्या किए हैं मुकुंदपुर के लिए बताएं हम लोगों को। कोई भी कार्य मुकुंदपुर के लिए नहीं किए हैं आज तक। इसलिए हम लोगों को रीवा में जुड़ना ज़रूरी है, मुझे रीवा चाहिए। यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं मुकुंदपुर की पहचान को पुनर्स्थापित करने भागीरथी प्रयास राजेंद्र शुक्ल ने किया है। विंध्य की शान व्हाइट टाइगर को वापस विंध्य में लाकर और उसके लिए सफारी और जू का निर्माण सतना के मुकुंदपुर जिले में किया गया, जो अब बंटवारे के बाद मैहर जिले में आता है। टाइगर सफारी के निर्माण के साथ ही मुकुंदपुर को दुनिया भर में एक पहचान मिली और यहाँ पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ा। इसीलिए शायद कुछ ग्रामीण खुले तौर पर उप मुख्यमंत्री से मुकुंदपुर को रीवा जिले में शामिल करवाने का आग्रह भी कर रहे हैं। और जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो सतना के हों, मैहर के हों, मरपाटन के हों, ये सब अपने स्वाभाविक राजनीतिक स्वार्थ बस ऐसा कह रहे हैं कि व्हाइट टाइगर सफारी को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर सफारी तो अपने स्थान में है ही, और इसको बनाने का श्रेय भी पूरी तरह से राजेंद्र शुक्ला जी को है। इन्होंने तो भागीरथी प्रयास किया है। 2008 से लेकर के निरंतर ये लगे रहे, बराबर आते जाते भी है। मुकुंदपुर से इनका लगाव है। हम लोगों को काफ़ी उनसे अपेक्षा है कि मुकुंदपुर का विकास होगा। मुकुंदपुर एक प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। ये कलचुरी कालीन है, जब रीवा सतना नहीं था तब का ये मुकुंदपुर है। यहाँ आप अगर देखेंगे, गौर से घूमेंगे, तो इतनी ऐतिहासिक और दर्शनीय प्राकृतिक चीज़ें मिलेगी कि इसको के सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। यहाँ कलचुरी कालीन रूपसागर तालाब है 200 एकड़ का, और इसे पर्यटन से जोड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ। अगर ये पर्यटन से जोड़ा जाता है तो बहुत विकास की संभावनाएं बनेंगी। चाहे भाजपा को हुई, कांग्रेस के, कि ये हमारी पहचान छीनी जा रही है टाइगर सफारी। तो ये टाइगर सफारी क्या, इसके पहले जंगल नहीं था, उन लोगों को नहीं दिखाई दिया? बनवाया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने ही। अगर वो रीवा में जोड़ के और विकास करना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ इतना बड़ा तालाब है जो कचड़े में तब्दील हो गया है, अगर उसका सौंदर्यीकरण होता है, क्षेत्र का विकास होता है, तो भाई हम लोगों को जाने दें। ये आपस में राजनीति अपना खेले माँ की जगह। ये हमारे क्षेत्र के 90% लोग यही चाहते हैं। 10% जो व्यक्तिगत रूप से पार्टी से जुड़े हैं वो कुछ भी उनके लिए बोल सकते हैं। हालांकि जैसा कि ये बात पहले भी बताई थी, ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसीलिए राजनेताओं को चाहिए इस क्षुद्र राजनीति की जगह विकास की राजनीति की बात करें और यहाँ के लोगों के दुख दर्द को भी समझने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया और राजनीति पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।